मीडिया का मतलब होता है आईना, ये सच्चाई दिखाना, लेकिन मीडिया अपने मन से परोस रही है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य है। आज जो पत्रकारिता का जो स्तर गिर गया है, जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था, उतना मोदी सरकार में पत्रकारों का स्तर गिर चुका है। पहले सोशल मीडिया पर कोई भी चीज गलत प्रसारित होता था तो पत्रकार ढूंढ करके सच को ला करके लोगों के सामने रखते थे, लेकिन आज वह नौबत आ चुका है देश में कि पत्रकार जो एंकर है, टीवी एंकर है या बड़े बड़े न्यूज़ों का एंकर जो पत्रकारिता करते हैं, संपादकीय करते हैं, वे लोग बाजार में अफवाह फैलाते हैं, धर्म विशेष पर चर्चा कराते हैं और उसका काट करने के लिए सोशल मीडिया आज एक्टिव हो जाता है। पत्रकार हमारे एक देश का आईना है। पत्रकार का कर्तव्य बनता है कि वह बहुत ही गिरावट है पत्रकारिता में, और ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। देश के लिए बहुत शर्मनाक परिस्थिति है। विपक्ष के लोगों पर जो है तरह तरह का प्रहार किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 पर गौर करिए तो भारत का स्थान 180वां देश में 161वां है, यानी 161। हम कितना पीछे चले गए। और आतंक से जो है तो बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमसे ऊपर जब चला जाता है तो बड़ा शर्मनाक। तो सवाल सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से पूछा जाना चाहिए। और यहाँ हो रहा है कि देश में विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है। कहाँ से वियतनाम जो बाइडेन गए तो वही बात दोहराएं, मानव अधिकार को लेकर, दूसरा सिविल सोसाइटी को लेकर, और तीसरा सवाल था प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। और मैं एक तरह से इस बात का स्वागत करता हूं कि इंडिया गठबंधन ने जो आज पत्रकारों का जो बहिष्कार किया है वो एकदम सही है। आइए अंत तक न्यूज़ में तमाम देशवासियों को, कोयलांचल वासियों को स्वागत है। आज प्रदेश से लेकर जिला और वरीय से वरीय हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सारे लोग बैठे हुए हैं। आज हम सीधे सीधे जानना चाहेंगे कि राजनीति का शिकार अब देश का चौथा स्तंभ भी हो रहा है, जहां विपक्ष 14 लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं। सरकार भी हार नहीं मानी और उन्होंने भी एक मीडिया पत्रकार को बॉयकॉट करने का काम किया। सबसे पहले हमारे उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं शर्मा जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या चल रहा है। पत्रकार बंधु का जो एक तरफा जो न्यूज बनाते हैं किसी विशेष दल के लिए, उसका बहिष्कार है, ना कि सभी पत्रकार भाइयों का बहिष्कार है, सभी एंकरों का बहिष्कार है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधा सीधा है कि वे किसी दल विशेष का काम करते हैं और देते हैं कि हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, स्वतंत्र एंकर हैं। उनको इसमें कोई दोष नहीं है। वो बोले कि हम बीजेपी के पत्रकार हैं, बीजेपी के एंकर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सिर्फ इसीलिए उनका विरोध कर रही है कि विशेष दल में रहते हुए, विशेष दल का प्रतिभा को सिर्फ बताते हुए, और वो सब जितने भी पत्रकार हैं अपना बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और सिर्फ स्वतंत्रता का काम करते हैं, और खुला मन से हुए कांग्रेस का प्रचार प्रसार या कांग्रेस का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, किसी भी दल का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का उनका काम नहीं है। उनका मंशा है सिर्फ मोदी मीडिया को दिखाना, मोदी जी के सभी कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, उनके जो भी छोटे से छोटे चीज को भी बहुत बड़ा दिखाना कि ऐसा विश्व में पहला बार हो रहा है। आइए हम मिलते हैं धनबाद कांग्रेस के एक तेज तर्रार सिपाही जो युवा नेता हैं सुनील कुमार यादव। बताएं कि आप कांग्रेसियों और भाजपा का शिकार भारत का चौथा स्तंभ क्यों हो रहा है? मानसिकता बदल गई है। आज की जो मीडिया है, आज की जो यहाँ का मुख्य उद्देश्य जो है, उस मुद्दा को भटकाया जा रहा है। किसी पार्टी विशेष पे मीडिया इस तरह का बात करे, यह कहीं से शोभनीय नहीं है। मीडिया का मतलब होता है आईना, ये सच्चाई दिखाना, गलत दिखाना, लेकिन मीडिया अपने मन से परोस रही है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य है, और यहाँ के जो नौजवान है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण मैसेज है, जो कि मीडिया को ये नहीं दिखानी चाहिए। सच्चाई जो है, जो धनबाद से होगा तो जो हमारे प्रदेश से होगा तो उस चीज़ को दिखानी चाहिए।
आज इतनी बुरी हाल थी, उसको कभी मीडिया नहीं दिखाया। जब आज कांग्रेस की सरकार बनी तुरंत उसको दिखने लगा भ्रष्टाचार। एक ही पार्टी में भ्रष्टाचार है। भाजपा का एक भी व्यक्ति चोर नहीं है, पूरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में ही चोर है। कि पहली बार सुनने को मिला। यही विपक्ष से जो भाजपा में चल जा रहा है वो हरिश्चंद्र बन जा रहा है। तो ये कौन सी मीडिया है, क्या तंत्र है, ये आज तक यहाँ के लोगों को समझ से परे है। बहुत सुंदर। हम आते हैं रविरंजन जी से, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, और अक्सर हम दर्शकों को अपनी बातों को रखते हैं। आज जो पूरे देश में भारत का चौथा स्तंभ, हमारे समाज का आईना के ऊपर जो देश में प्रहार स्टार्ट हुआ है, क्या ये प्रहार राज्य और जिला में भी देखने को मिलेगा? कि आज जो पत्रकारिता का जो स्तर गिर गया है, उस स्तर को देखने से ये लगता है कि जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था, उतना मोदी सरकार में पत्रकारों का स्तर गिर चुका है। और यह निर्णय इंडिया अलायंस को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और मैं बता कांग्रेस को खास दूं करके कि पत्रकार पत्रकारिता ही करते हैं, मुजरा नहीं। नहीं, पत्रकार आज देखिए, पहले पत्रकारिता होता था। जो पहले सोशल मीडिया पर कोई भी चीज गलत प्रसारित होता था तो पत्रकार ढूंढ करके सच को ला करके लोगों के सामने रखते थे। लेकिन आज वह नौबत आ चुका है देश में कि पत्रकार जो एंकर है, टीवी एंकर है, या बड़े बड़े न्यूज़ों का एंकर जो पत्रकारिता करते हैं, संपादकीय करते हैं, वे लोग बाजार में अफवाह फैलाते हैं, धर्म विशेष पर चर्चा कराते हैं, और उसका काट करने के लिए सोशल मीडिया आज एक्टिव हो जाता है। आपको इसका एक वानगी दिखाता हूं मैं कि कर्नाटक सरकार के जिस ढंग तिहारी जेल खटने वाला सुधीर चौधरी जिस ढंग से कर्नाटक सरकार के बारे में तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट एक शो चलाता है, और जिस ढंग से वह बोला कि वहां पर अल्पसंख्यकों के कार खरीदने में सब्सिडी दिया जा रहा है, जिसको यह पता नहीं है कि वह सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के नहीं बल्कि एसी, एसटी, ओबीसी, उसमें सभी लोगों का उसमें दर्ज था, और उन लोगों को सरकार एक सुविधा दिया है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने भगवान जो आज के दिन में आपका जो 14 पत्रकार जो अभी निष्कासित किया गए, उनके डिबेट में कोई भी विपक्षी पार्टी का लोग नेता नहीं जाएंगे शो कर। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनेंगे रविरंजन जी। अब हम आते हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जो कांग्रेस के अभिभावक तुल्य हैं और बहुत पुराने हमारे अभिभावक हैं कांग्रेस के, रामा राउत जी। अब उनसे हम पूछते हैं कि क्या ये चौथा स्तंभ पर प्रहार राजनेताओं का? ऐसा है, अभी जो देश की परिस्थिति है, आज पत्रकार हमारे एक देश का आईना है। पत्रकार का कर्तव्य बनता है कि वह जो है वह जो है अपना आईना दिखाने का काम करता है। क्योंकि मैं 35-40 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और पत्रकार का एक गरिमा हुआ करता था, तो आज हम महसूस करते हैं कि बहुत ही गिरावट है पत्रकारिता में, और ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। देश के लिए बहुत शर्मनाक परिस्थिति है। ऐसे समय में जो आज जो है विपक्ष के लोगों पर जो है तरह तरह का प्रहार किया जाता है। भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, यह सच्चाई है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, करना चाहिए सरकार को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसके भ्रष्टाचार से लिप्त मामला चल रहा है वह अगर बीजेपी में चला गया तो फिल्टर मशीन से जुड़ा होकर उसका ईडी या जो भी मामला है सब जो है साइलेंट हो जाता है। और जो है आज विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचार से लिप्त है, ऐसा नहीं है। देश में हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप उसका आंकड़ा देख सकते हैं, कितने बीजेपी के लोग जो हैं, कितने केसेस से कितना मुकदमा उस पर है, कितना क्रिमिनल केसेस है, कितना मैंने और क्या बताए। जो अभी जो है यौन शोषण का मामला हुआ था, जो खिलाड़ी
के हमारी बहनें जो है महीनों भर धरना देती रही, लेकिन उसका जो है किस तरीके से पुलिस प्रहार करते हुए उसको वहाँ से धरना स्थल से हटा दिया गया और उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ, उस केस को जो है एकदम हल्का करके कोर्ट में पेश किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोग आपको झारखंड कांग्रेस का भीष्म पितामह मानते हैं। वजह यह है कि इतने सालों का अनुभव, बहुत करीब से आपने देखा राजनीति को, जनता के बीच रहे पत्रकारिता को। जब रवीश कुमार पर सीधा एक व्यक्ति पर प्रहार हुआ था, उस टाइम विपक्ष हो, पक्ष हो या पूरे देश के लोग एक खामोशी क्यों था? जो आज 14 लोगों को बाइकआउट किया गया, सरकार एक पत्रकार की बाइकआउट की, जिसमें लोग खुल के आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। रवीश कुमार पर क्या कहेंगे आप? रवीश कुमार पर जब हुआ था तो रवीश कुमार जी पर ऐसा नहीं है, रवीश कुमार जी अच्छा पत्रकारिता में अच्छे लोगों में से हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि गलत परंपरा का शुरुआत ही उसी वक्त हुआ था। हाँ, उसी वक्त से परंपरा शुरुआत हुई जो आज आगे बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर परंपरा जो है चली गई है। बहुत सुंदर, आपका मार्गदर्शन दर्शकों को मिले और आगे भी मिलता रहेगा, यही कामना के साथ अब आते हैं एक ऐसा शख्स जो किसी नाम के मोहताज नहीं, हम दर्शकों के बीच हर दिन हर पल हर काम में रूबरू और साथ रहते हैं, MK आज़ाद जी। अहम मुद्दा है आज़ाद जी, आज आपका विपक्ष 14 पत्रकारों को बाइकआउट किया, सरकार ने भी अपनी एक ना सुनी और उनको कुछ नहीं मिला तो गोदी मीडिया को रखते हुए एक पत्रकार को आगे किए और उनको बाहर किया। पूर्व में भी उन्होंने रवीश कुमार के साथ ऐसा ही हादसा हुआ था और वो अलग थलग पड़ गए थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई चल रही है कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार इंडिया गठबंधन के द्वारा किया गया, तो इसको समझने से पहले कुछ चीज़ों को याद करना अति आवश्यक है। सबसे पहले जान लीजिए कि फ्रीडम इंडेक्स क्या बोलता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 पर गौर करिए तो भारत का स्थान 180वां देश में 161वां है, यानी 161। हम कितना पीछे चले गए। बिल्कुल, 80 से हम 61 पे आ गए। जी हाँ, 180 देशों की जब हम लोगों का इंडेक्स बना तो उसमें हमारा स्थान 161 रैंक है, जो लगातार हम पीछे गिरते जा रहे हैं, हम पहला से स्लिप करते चले जा रहे हैं। और जो देश आतंकवादियों को पालता है और आतंक से जो है तो बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमसे ऊपर जब चला जाता है तो बड़ा शर्मनाक है। तो सवाल है कि सरकार, भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय इस चीज़ पर क्या होमवर्क। आज जब बात कर रहे हैं फ्रीडम का, तो आपका इंडेक्स तो बता रहा है कि आपका तो कहानी खत्म हो चुका है, आपका चैनल्स को वर्ल्ड में कोई नहीं देखता है, क्योंकि आप एक तरह से बकवास करते हुए नजर आते हैं। सवाल एक और भी, इस सवाल किससे किया जाए? महत्वपूर्ण बात है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों से पूछा जाना चाहिए। लोग सत्ता पक्ष की सत्ता में बैठी हुई है और उसकी रंगबाजी, जो हम रंगदारी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसकी जो रंगदारी होती है जनता के प्रति, ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती है, तो सवाल सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से पूछा जाना चाहिए। और यहाँ हो रहा है कि देश में विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल है कि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो इसका जवाब कैसे दें। और लगातार आप देखिएगा कि लगातार जो बात जो विश्व में उठ रहा है, और खासकर अभी G20 में जिस बात को लेकर जो बाइडेन जिस सवाल खड़ा करना चाहते थे कि द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा जो बात सामने आई है वो बात हम प्रेस को बताएं, लेकिन यहाँ की वर्तमान मौजूदा सरकार ने इसको रोकने का काम किया। और जब यहाँ से वियतनाम जो बाइडेन गए तो वही बात दोहराएं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, 3 बातों को मैं और कराता हूँ आपको। इसमें जो बात किया गया है मानव अधिकार को लेकर, दूसरा सिविल सोसाइटी को लेकर, और तीसरा सवाल था प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। जी हाँ, तो जब जो बाइडेन आपकी G20 में आके आपके लिए एक बड़ा मार्गदर्शन बढ़ जाता है और उसका सवाल खड़ा होता है आपके देश के प्रेस स्वतंत्रता के सवाल पर, तो कौन इसके बारे में आपको जानकारी देगा? क्यों भारत की सरकार इस मामले पे स्वेच्छा से निर्णय नहीं ली?
क्यों आजाद ऐसे जी, पत्रकारों आजाद जी बहुत सुनिए, आप बोलिए ऐसे बोलिए। ही पत्रकारों को इस पर रोकने का प्रयास वर्तमान की सरकार ने क्यों नहीं किया? ये प्रश्न है। तो जब विपक्ष को लगातार ये लगने लगेगा कि वर्तमान की जो सरकार है इसको प्रमोट कर रही है, तो ये सवाल खड़ा होंगे। और ये बात कहना कि ये पिछला जो है इमरजेंसी का दौरान जो प्रेस को की आज़ादी का हनन किया गया था, मैं उसका भी पुरजोर विरोध करता हूँ, लेकिन स्वेच्छा से हर लोगों को इस दायरे में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि कुछ लोग छूट गए हैं जिसको लाया जाना चाहिए, और मैं एक तरह से इस बात का स्वागत करता हूँ कि इंडिया गठबंधन ने जो खास पत्रकारों का जो बहिष्कार किया है वो एकदम सही है, क्योंकि इससे अगर नहीं बचिएगा तो देश में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो और हम चला जाएंगे, हम कहीं 180वां नहीं बन जाए। बड़ी जगह हंसाई होती है सर, जब फ्रीडम स्पीच की बात होता है, जब फ्रीडम इंडेक्स की बात होती है, हंगर का बात होता है, तो कहाँ हम चले जाते हैं। इस पर कोई बात नहीं होता, इस पर कोई डिबेट नहीं होता। आर्थिक मुद्दे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और जो मुद्दे जो हमारे अग्निवीर बना दिए गए हमारे सेना को, बड़े तमाम मुद्दे थे जिस पर बात किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ की गोदी मीडिया इस पर नहीं बची, जिसका परिणाम स्वरूप आपके सामने। आजाद जी, आप निर्भीक और बेबाक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। मैं एक सवाल पे आता हूं कि आज कोयलांचल की धरती धनबाद में लोकसभा हो या विधानसभा हो, यहाँ भी आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कृपया बताएंगे, स्थानीय गोदी मीडिया क्या यहाँ भी प्रभाव दिखा रही है? देखिए, हर जगह इसका स्कोप एक छोटी जगह पर तो है नहीं, हर जगह पर जाइए इस तरह से कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उनके इशारे पे कुछ न करने के लिए गुजरते हैं और बड़ा गुरेज भी नहीं करते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि कहाँ पर किया गया। निश्चित तौर पर अगर सरकार, मौजूदा सरकार झारखंड में बैठी हुई है तो उससे यहाँ के मीडिया सवाल खड़ा करे, लेकिन सवाल खड़ा विपक्ष से करेगी तो ये बड़ा गोदी मीडिया में इसको हम लोग मर्ज करेंगे और उसको उसी के रूप में हम जानेंगे। बिल्कुल सही। आते हैं पुनः रविरंजन जी के पास। कृपया बताएंगे, जैसे एम के आजाद जी ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता ही छीन ली गई है, क्या कहेंगे इस पे? प्रेस की स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है सर। आज जो चरण चुंबक का काम जो प्रेस के पत्रकार कर रहे हैं और टीवी एंकर जो कर रहे हैं, उन पर बैन लगाई गई है। आप लोग जो गलत अफवाहें जो उड़ा रहे हैं या मीडिया में भी जो चलाया जा रहा है कि आपातकाल का स्थिति ला दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। जो कार्रवाई आज इंडिया किया है, यह कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए हर डिबेट शो को देख लीजिए, टीवी डिबेटों में जा करके, चाहे नविका कुमार का आप देख लीजिए, नव भारत जो है, या उसमें जो एक पाठशाला चलाता है प्रशांत सिन्हा नाम के जो पत्रकार है, वो तो बोलता है कि हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए उसका खाली डिबेट जाकर के देखिए कि किस ढंग से कैसा वो मतलब कि देश में लोगों को गुमराह करता है और सिर्फ मोदी भक्ति दिखाता है। वही हाल आशीष देवगन का है, जो उसका देख लीजिए। हाँ, कोई अगर मान लो विपक्ष का नेता बैठ जाता है डिबेट में और एक तरफ भाजपा का नेता, तो एक तो वह हो जाता है और एक आशीष देवगन भाजपा के प्रवक्ता बन करके वहां बैठ करके और लगता है विपक्ष से ही सवाल करने। दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी को देख लीजिए, अंजना ओम कश्यप बोलती है कि हाँ, वो कुछ लोग मोदी के बारे में बोले तो बोली कि हाँ हमारा मोदी से संबंध है। इस ढंग के जदीद पत्रकार जहाँ सत्ता से सवाल करना चाहिए था और वह सवाल विपक्ष से करने लगेगी, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए कि विपक्ष के तो साथ में ये लोग ऐसे व्यवहार करते थे, लेकिन जो हमारा संदीप चौधरी जी जो आपका ये अभी एबीपी में अपना एंकरिंग कर रहे हैं, उनके साथ जो सत्ता पक्ष ये भाजपा वाले जो किए, वे क्या गलत कर रहे थे। उनको ये लोग जो अघोषित बैन लगाए, उनका मतलब कि अपने नेताओं को बोल दिए कि जहाँ पर भी संदीप चौधरी का डिबेट होता हो वहाँ पर आपको नहीं जाना है। अपने नेताओं को बैन कर दिया, मतलब घोषित बैन किया, ये लोग लिखित दिए। और ये झारखंड कांग्रेस के भीष्म पितामह, ये 40 साल का राजनीति अनुभव, इनसे पूछना चाहेंगे, अभी पूरा देश में लोग गोदी मीडिया के रूप में जान रहे हैं, 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसको जनता किस नाम से जानेगी? ये जनतंत्र को बचाने का काम तो लगातार करते रही है। आज जो है देश में जो विकास दिख रहा है, ये जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को त्याग तपस्या ही है। ऐसे पार्टियों का हर वर्ग के
हर लोगों का योगदान है जो हिंदुस्तान मजबूत हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 9 साल में ही सारा हिंदुस्तान बना कि इसमें आज़ादी के बाद से कितना कि क्या दशा थी हिंदुस्तान की, उस दशा को क्रमशः कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्रमशः यहाँ उद्योग बनाए, बड़े बड़े बांध बना, सिंचाई का संसाधन हुआ, इंडस्ट्री बना। और आज मैं बताना चाहता हूँ, आज इंडस्ट्री जो है सब बीमार है, आज जो है नई बहाली नहीं है, आज कोई बात ही नहीं करना चाहता। आज तो महंगाई का मुद्दा गौन है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात दुखद के साथ कहना पड़ता है कि आज दिग्भ्रमित चाहे मोदी मीडिया हिंदुस्तान की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। यहाँ के नौजवान को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसका दिमाग को जो है दिग्भ्रमित करके देश का मुद्दा को गौन किया जा रहा है। आज मुद्दा है, इतना बड़ी मुद्दा है कि आज बेरोजगार लोग हैं, आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो है अग्निवीर योजना आपने देखा कि 4 साल का जो सेना में वैसे लोग जाते हैं, जो लोग मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जो जिस वर्ग के लोग सेना में जाना पसंद करते हैं, लेकिन वैसे जगह भी 4 साल का योजना लागू कर दिया गया। इसका भी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं है। आज तो हम लोग राजतंत्र की ओर जा रहे हैं। आज देश में मिनी राजतंत्र लागू हो गया है। ये दुर्भाग्य है जो है देश के लिए आने वाला समय, इसका भविष्य अंधकारपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। मतलब 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारा चौथा स्तंभ किसी राजनीतिक पार्टी को विभाजन का शिकार नहीं होगा और स्वतंत्र पत्रकारिता करेंगे और चौथा स्तंभ ही कहलाएंगे। निश्चित रूप से चलिए, चौथा स्तंभ का सम्मान पिछले समय से जिस तरह का बरकरार था, उनको स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगे। किसी प्रकार की जो है ये वातावरण नहीं रहेगा। ये समाज को आईना की तरह जिस तरह से लोगों को दिखाते रहे और स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। चलिए, अंतक्स न्यूज़ में तमाम कोयलांचल वासियों के साथ साथ पूरे देश की तरफ से आप सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कर्मठ लोगों को हार्दिक बधाई।